हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकास खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। बच्चे जब 1 साल के होते हैं तो वालिदैन के लिए ये सोचना समझना पड़ता है कि वो बच्चे को क्या खुराक में दें जो बच्चे की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरी कर सके। तो अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें डाइट चार्ट ऐसा बना के दें जिससे बच्चे का वज़न भी अच्छा बढ़े, बच्चे की खुराक भी अच्छी हो और बच्चा खुद खाने का आदी भी हो सके। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जब बच्चा 1 साल का होता है तो बच्चे को किस तरह की खुराक देनी चाहिए, उसमें कौन से फूड आइटम शामिल करने चाहिए जो उसकी बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करें, और खाना बच्चे को दिन में कितनी बार देना चाहिए, और उसके साथ साथ ये कि बच्चे की आप आदत कैसे डेवलप कर सकते हैं कि वो खुद खाने का आदी बने, ना कि आप बच्चे के पीछे जो है बर्तन लेके भाग रहे हो। और इस वीडियो को आपने कोशिश करनी है एंड तक देखना है, वहाँ पे मैं छोटे बच्चों की डाइट चार्ट को ज़रूर मेंशन करूँगा कि बच्चों का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। तो चल के देखते हैं कि आप 1 साल के बच्चे की खुराक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उससे पहले लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना लाजमी ना भूलिएगा, इसके क्योंकि हम बच्चों की छोटे बच्चों की सेहत के हवाले से वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन लगाते रहते हैं। जनरली जब बच्चा 1 साल से बड़ा होता है तो देखते हैं कि बच्चे को हम खाना 3 बार खाते हैं, और खाने का जो टाइम भी है वो भी बच्चे को 3 बार ही खाना दिलाना चाहिए। उसके बीच में जो है बीच में स्नैक्स टाइम होते हैं। अमूमी तौर पे जो बच्चा होता है वो अब 1 साल के बच्चे को हमने दूध को कम करते जाना होता है और खुराक को बढ़ाते जाना होता है, क्योंकि सिर्फ जो दूध है वो बच्चे की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा होता। तो जो हमारा मील टाइम्स होते हैं, सुबह दोपहर शाम का खाना, उसके बीच में स्नैक टाइम होता है, जिस तरह 10 से 11 बजे सुबह के टाइम हम उसको स्नैक दे सकते हैं। इसी तरीके से इवनिंग स्नैक भी हम बच्चे को दे सकते हैं जो 5 से 6 के दरमियान होता है। अब बच्चा जब जागता है तो उसको भूख लगी होती है और वो डिमांड करता है दूध की। 1 साल से ऊपर जो है बच्चे को हम मिल्क, जो एनिमल मिल्क है वो दे सकते हैं, काऊ मिल्क भी दे सकते हैं, बफलो मिल्क भी दे सकते हैं, गोट मिल्क भी इवन दे सकते हैं अगर बच्चे को आप देना चाहते हैं तो। लेकिन आइडियल यही होता है कि आप बच्चे को माँ का दूध ही जारी रखें, और क्योंकि माँ के दूध में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा और इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए ज़रूरी होती हैं। अब जब 1 साल से बड़ा बच्चा गाय का दूध देना चाह रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके दे सकते हैं। तो सुबह उठते ही थोड़ा सा बच्चे को दूध दें। ये 1 साल के बच्चे का है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता शुरू हो जाएगा हम फिर दूध को ख़त्म करते जाएंगे डाइट से, और हमने खुराक को बढ़ाते जाना होता है, क्योंकि अभी बच्चा दूध का आदी होता है और वो उठते ही दूध की डिमांड करता है। तो आप 1 साल जैसे ही बच्चा 6-7 बजे उठता है तो आप उसको दूध दे सकते हैं। इसके साथ क्योंकि बच्चा फार्मूला मिल्क अगर आप देना चाह रहे हैं तो स्टेज 3 फार्मूला मिल्क भी आप दे सकते हैं। अब आता है हमारा जो ब्रेकफास्ट टाइम, यानी कि सुबह का जो हम जिसको नाश्ता कहते हैं, वो बच्चे को क्या देना चाहिए। देखिए, इसमें अमूमी तौर पे हम बच्चे को अब वही खुराक दें जो आप घर में खुद बना के खा रहे हैं। उसमें सूजी का हलवा दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, रोटी के साथ दाल इस तरीके से मिक्स करके आप बच्चे को दाल खिला सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, और अगर बच्चा दही खाना चाहता है आप उसको दही दे सकते हैं। तो उसके साथ साथ ऑमलेट देना चाहिए, अंडा बॉयल करके देना चाहिए, अंडा बॉयल करके थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिलाना चाहिए, और देखना चाहिए कि बच्चा इन तमाम चीज़ों में से क्या चीज़ खाता है। देखिए, होता ये है कि जब बच्चा खुराक नाश्ता वगैरह शुरू करता है तो हमारा होता है कि सफाई करें, बच्चा मैला ना करे, बच्चा जो है चीज़ों को ख़राब ना करे। अब बच्चा जो है ना वो सीख रहा होता है, बच्चा कोई चीज़ अपने उठाता है, वो अपने मुंह में लेके जाता है, वो टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करता है। यही वो टाइम होता है जहाँ हमने बच्चे का टेस्ट डेवलप करना होता है। सफाई के चक्कर में हम बच्चे को वो हैबिट्स डेवलप नहीं होने देते, और बच्चा जो है वो चीज़ें फिर खाना पीना भी छोड़ देता है, और फिर हमारा फिर यही गिला होता है कि डॉक्टर साहब बच्चा जो है वो दूध पीता है लेकिन खाता पीता कुछ नहीं है। अब ये जो ब्रेकफास्ट होता है ये फैमिली पोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जो हम खा रहे हैं, बच्चा भी ये देखता है कि वालिदैन मेरे क्या चीज़ खा रहे हैं, और वो हमारी कॉपी या नकल करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप ब्रेकफास्ट करें, दोपहर का खाना खाएं, तो कोशिश करें आप भी बच्चे के साथ शामिल हो, ताकि उसको लगे कि मैं एक एक्टिविटी का हिस्सा बन रहा हूँ। उसके अलावा क्योंकि छोटे बच्चों की जहनी नशोनुमा हो रही होती है तो फैट्स इंटेक अच्छा होना ज़रूरी है, जिसमें घी का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चे की खुराक का हिस्सा लाज़मी बनाएँ। और अगर आपने जो जिस तरह दाल है या प्यूरी बनाई है या सूजी का हलवा बनाया है, उसमें थोड़ा-सा घी डाल दें, 1 चम्मच वगैरह। तो दिन में 1 खुराक ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि फैट्स में कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, तो कम खा के भी उसकी जो है डाइटरी जो सैटिस्फैक्शन है वो पूरी हो जाती है, और बच्चा अपनी खुराक को बेहतर कर लेता है। अब जो है मॉर्निंग स्नैक टाइम आता है, जब हमने देखिए जब दूध दिया उसके 1 से 2 घंटे बाद, नाश्ता दिया उसके 2 घंटे बाद, अब मॉर्निंग स्नैक टाइम है। अब आपने ऐसी खुराक नहीं देनी जो बच्चे का पेट ज़्यादा भर दे, और ये ना हो कि वो दोपहर का खाना छोड़ दे। इसमें हम पल्पी फ्रूट्स दे सकते हैं, जिसमें मैंगो आते हैं, वाटरमेलन आते हैं, चीकू आता है। इस तरह के तमाम फ्रूट्स जो पल्प रिलेटेड होते हैं, एप्पल है उसको आप बॉयल करके दे सकते हैं, उसकी प्यूरी बना के दे सकते हैं।
तो इस तरह के फ्रूट्स देने चाहिए। उसके अलावा अंगूर दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अंगूर को आप प्रॉपर मैश करके दें, क्योंकि चंक्स की सूरत में देंगे तो डर होता है कि वो उसकी सांस की नाली में फंस के बच्चे की सांस के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, वो खतरनाक भी हो सकता है। उसके अलावा जब फ्रूट्स दे रहे होते हैं, एक चीज़ का ख्याल रखें कि सीड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो बच्चे के लिए खतरनाक होते हैं, और वो अगर बच्चा खुदा ना खास्ता इनगल्फ कर ले तो वो उसकी सांस की नाली में चले जाते हैं और बच्चे की, जिसमें मैंने बताया कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप फ्रूट्स वगैरह, कलरफुल फ्रूट्स वगैरह काट के रखते हैं, जिसमें खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, मैंगोज़ हो गया, बनाना हो गया, इस तमाम चीज़ें जो है बच्चा जो देखता है कलरफुल चीज़ों को, कुछ ना कुछ उठाता है अपने मुंह में लेता है और वो हैबिट्स डेवलप करता है। तो ये टाइम होता है, देखिए नाश्ते में उसने एक अच्छा नाश्ता कर लिया, ये वो टाइम है जहाँ उसके आप सेल्फ ईटिंग हैबिट्स को बढ़ा सकते हैं। उसको बच्चे को टोके ना, उसको खाने दें। गंद कर रहा है तो करने दें, कोई इशू नहीं है। आज जो थोड़ा सा गंद करेगा तो कल वो खुद खाना शुरू करेगा। सफाई के चक्कर में ये ना हो कि वो बच्चा जो है अपनी ईटिंग हैबिट्स को प्रॉपर ना कर सके। इसके बाद दोपहर का खाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पूरी एनर्जी बच्चे को चाहिए। देखिए जो सुबह वाले आइटम्स मैंने आपको बताए थे लंच में, वो दोपहर को भी दिए जा सकते हैं। पराठा दिया जा सकता है, स्टफ्ड पराठा दिया जा सकता है, जिसमें आप चिकन वगैरह डाल सकते हैं। चिकन बॉयल करके अच्छी तरीके से फुली बॉयल्ड हो, कोशिश करो उसमें हड्डी या सख्त पार्ट नहीं होने चाहिए, मैश्ड होना चाहिए। उसके उसके अलावा जो है आप दलिया, खिचड़ी, सूजी, ये तमाम चीज़ें अगर सुबह के नाश्ते में आपने कोई और चीज़ दी है तो दोपहर को खाने में आप कुछ और भी दे सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, इसमें बच्चा जो है उसकी फैट रिच होना चाहिए, ताकि उस बच्चे की जो है जहनी नशोनुमा की आप अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें। फ़िश जो है बच्चे की डाइट का मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लाजमी हिस्सा होना चाहिए। अच्छे तरीके से बॉयल करें, उस पे ज़्यादा मसाला जात नहीं होने चाहिए। उसके अलावा दूध और डबल रोटी को मिक्स करके आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, अगर आपने दाल बनाई है उसके अंदर रोटी को भिगो के थोड़ा-थोड़ा दे सकते हैं। उसमें प्रोटीन इंटेक बच्चे का जा रहा होता है। गोश्त अगर आप खिला सकते हैं तो वेल एंड गुड है। वेजिटेबल्स अगर आप लोग खाते हैं तो उसकी भी वेजिटेबल्स को मैश करके देना, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसका डर होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ जो उसके गले में फंस ना जाए। मैश्ड होता है, थोड़ा सा आप उसको रोटी के साथ लगा के बच्चे को आदत बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की सेल्फ ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना। अब शाम की चाय कह लें या इवनिंग स्नैक कह लें, ये भी बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कोशिश करें डेयरी मिल्क, डेयरी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। दही दे सकते हैं, दही के साथ साथ आप अपने क्या कहते हैं, दूध दूध के अंदर आप क्या कहते हैं, फ्रूट्स को मिक्स करके मैश करके यानी कि शेक बना के दे सकते हैं बच्चे को। थोड़ा थोड़ा बच्चा खाएगा तो वो उस चीज़ का आदी होता जाएगा। अब क्योंकि बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप शहद भी डाल के दे सकते हैं। तो मैं अमूमी तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ मीठी करके देनी है तो शहद सबसे बेहतर ग़िज़ा है। शहद नहीं है तो उसके बाद आप गुड़ जो है जैगरी, उसको पीस के दे सकते हैं। उसके अलावा जो रिफाइंड शुगर्स हैं, यानी कि जो हम ये चीनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चे को नहीं होना चाहिए। अगर देना भी पड़ता है तो सबसे एंड पे हम रखें, यानी कि पहले आपने शहद को रखना है, फिर हमने गुड़ को रखना है जो साफ़ सुथरा हो, बगैर केमिकल का, और तीसरे नंबर पे हम चीनी वगैरह का अगर हमें देना पड़ जाए तो कोशिश करें वो ना दें। तो डेयरी मिल्क का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कैल्शियम ज़रूरत होता है, उसकी हड्डियों की नशो-नुमा के लिए ज़रूरी होता है। और आप मिल्क शेक की शक्ल में दे सकते हैं, दही वैसे खिला के दे सकते हैं। दही में आप फ्रूट्स को पीस के यानी कि मैश करके अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो इवनिंग स्नैक बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक गलती जो मेरे पास तो जितने भी माएँ आती हैं ओपीडी में, वो बच्चे को चाय भी दे रही होती हैं। छोटे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए। 12 साल से छोटे बच्चों के लिए चाय ममनू है। और इवन अगर आप हामला हैं और बच्चा आपके पेट में है, तब भी हामला ख़वातीन भी 1 कप चाय से ज़्यादा इजाज़त नहीं है, कैफ़ीन की लिमिटेशन हो जाती है। अब डिनर टाइम में वही चीज़ें जो सुबह नाश्ते में या दोपहर खाने में, पराठा दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, ऑमलेट बना के दे सकते हैं बच्चे को, बॉयल अंडा दे सकते हैं। उसके अलावा दलिया, खिचड़ी, ये तमाम चीज़ें, और जब घर में आप जो भी चीज़ बना के बैठे हैं, उसको बच्चे के टेक्सचर को उसके बच्चे के हिसाब से करके आप दे सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसके सामने वाले दांत आ रहे होते हैं, ये कटिंग होते हैं, चबाने वाले दांत नहीं होते। इसलिए कोशिश करें कि उसको मैश करके चीज़ें दें, क्योंकि अभी वो चबाने की आदी नहीं हो रहा, तो 1.5 साल के बाद जाके वो चबाने का आदी होना शुरू होता है। बच्चे की उम्र के हिसाब से अपने बच्चे की खुराक को रखना होता है। तो ये तमाम जो हमारी डाइट प्लान है, अगर आप इस पे अच्छे तरीके से अमल करें तो बच्चा काफ़ी हद तक अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी कर रहा होता है, खाने पीने का आदी भी हो जाता है। लेकिन अगर आप सेल्फ हीटिंग हैबिट्स बच्चे की नहीं बनाएंगे, तो जब बच्चा 2 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, कैमरा लगा के, मोबाइल लगा के बैठा है, मोबाइल लगा के वो खाना खा रहा है, लेकिन उसकी हैबिट्स वगैरह डेवलप नहीं हो रही। तो बच्चे की हैबिट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर खुराक में एक चीज़ का ख्याल रखें कि हर तरह की वैरायटी ऑफ फूड्स दें। उसको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी बढ़ती उम्र के लिए, बढ़ते ब्रेन के लिए चाहिए।
तो कोशिश करें कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स दें बच्चे को, जो चीज़ आप इजीली घर में बना सकते हैं। देखें, दूध दे सकते हैं, दही इजीली दे सकते हैं। उसके अलावा जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो आपको देने चाहिए। लेकिन अगर आप अंगूर दे रहे हैं तो उसको बच्चे को मैश करके दें। इसके अलावा जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह एप्पल प्यूरी बड़ी इजीली माएँ बना रही होती हैं, बहुत अच्छा है। राइस बेस्ड डाइट उसको अच्छी दे सकते हैं। जो चावल आपने दिए हैं उसमें चावल का दलिया बना के दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे, क्योंकि अभी चबाने की आदत नहीं होती, तो हर चीज़ को वक्तन फ़वक्तन आप उसकी उम्र के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक डाइट प्लान ये शेयर किया, नेट से मैंने ये देखा था। ये डाइट प्लान ऐसा नहीं है कि आपने 100% इस पे अमल करना है, लेकिन ये एक आपको आइडिया देता है कि बच्चे की आप खुराक को कैसे लेके बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले 2 साल में बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम हो रही होती है। उस दौरान हमने ये देखना होता है कि बच्चे की एक अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट हो, ताकि वो बच्चा जो है बड़ा होकर एक अच्छा स्टूडेंट भी बन सके, एक अच्छा भाई भी बन सके और एक अच्छा बेटा भी बन सके। कोशिश करें उसमें फ़िश इंटेक, ओमेगा 3 फैटी एसिड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये दूध का इंटेक अच्छा। उसके बाद जब रात को बच्चा सोने लगता है थोड़ा सा दूध पिलाएं, और ताकि वो सो जाए, ताकि तंग ना करे। दूध इंटेक को, जैसे मैंने पहले कहा, कि 1 साल के बाद हमने कम करना होता है और खुराक को आगे बढ़ाना होता है। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि बच्चे की खुराक को 1 साल के बाद हमने कैसे लेके चलना होता है। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लाज़मी वो पूछें, अगर हो सकेगा तो हम ईज़िली हम उनका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।